हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में इससे पहले हम लोग जान चुके हैं हम एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है, एनिमल टिश्यू के 4 भाग होते हैं, जो हमारा है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो जिसमें हम लोगों ने बात कर ली थी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसके 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissue are most abundant and widely distributed in the body of complex animals। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ज़्यादा पाया जाता है और ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में, जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है उनके बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जैसा कि नाम से संबंध में आ रहा है कि ये क्या करती है, ये कनेक्शन करती है, कनेक्टिव, एक दूसरे को जोड़ती है। तो इनका फंक्शन है लिंक करना, सपोर्टिंग अदर टिश्यूज को, उसको सपोर्ट करना। ठीक है, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। इनका जो रेंज है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स तक फैला हुआ है, विच include cartilage, bone, adipose and blood in all connective tissues except blood। ये सब में कनेक्टिव टिश्यू होता है केवल ब्लड को छोड़कर। The cells secrete fibers of structural proteins called collagen और elastin। जो इनके सेल्स है, the cells secrete फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो सेल है वो फाइबर स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फाइबर को सिक्रीट करता है, जो कि क्या कहलाता है हमारा कोलेजन और इलास्टिन। द फाइबर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, उसको इलास्टिसिटी देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, किसको, टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, लचीले होते हैं, मजबूती देते हैं, उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स को, जो क्या एक्यूमुलेट करता है, सेल्स और फाइबर्स को, जो एक्ट करता है मैट्रिक्स के जैसे। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स में बटे होते हैं। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू से तात्पर्य है कि ये लूजली कहीं कनेक्ट होगा, थोड़ा लचीला होगा। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल हमारा एरियोलर टिश्यू, जो कि प्रेजेंट होता है स्किन में। ऑफन इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ये क्या करता है, एपिथेलियम को सपोर्ट करता है। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, जो ये कंटेन करता है, रखता है अपने पास फाइब्रोब्लास्ट, जो कि क्या करता है, कैसा सेल्स है, जो प्रोड्यूस और सिक्रीट फाइबर्स, जो फाइबर्स को प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल, जो हमारा एरियोलर टिश्यू है वो कंटेन करता है, मतलब रखता है फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स को। इसके बाद आता है एडिपोज टिश्यू, इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। ये भी क्या होता है, स्किन के पास स्थित होता है। The cells of this tissue are specialized to store fats। तो एडिपोज टिश्यू का मेनली कार्य क्या है कि फैट को स्टोर करना। The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in the tissue। जो excess nutrients है जो कि यूज नहीं होते हैं, which are not used immediately
आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन द टिश्यू, टिश्यू में स्टोर, वो चीज़ें यूज नहीं होती हैं। Fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissue। जो फाइबर्स हैं या फाइब्रोब्लास्ट हैं वो हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। जो फाइबर्स का ओरिएंटेशन है वो शो करता है रेगुलर और या इरेगुलर पैटर्न को। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। मतलब जो हमारा रेगुलर है वो एक रो में बटा होता है, प्रेजेंट होता है, किसके बीच में, तो बहुत सारे पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स के बीच में। Tendons which attach skeletal muscles to bones and ligaments which attach one bone to another are example of this tissue। जो हमारा टेंडन है वो स्केलेटल मसल और बोन एंड लिगामेंट से अटैच होता है, जो क्या करता है एक बोन को दूसरे बोन के साथ जोड़ता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स। जो हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उनके पास होता है फाइब्रोब्लास्ट और बहुत सारे फाइबर्स जो कि दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, जो क्या होते हैं ओरिएंटली डिफरेंट, भिन्न प्रकार से ओरिएंटेड होते हैं। ये जो टिश्यू हैं वो स्किन में प्रेजेंट होते हैं। Cartilage, bones and blood are various types of specialized connective tissues. The intercellular material of cartilage is solid and pliable and resist compression. Cells of this tissue are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. Most of the cartilage in vertebrate embryos are replaced by bones in adults. जो हमारा इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है और प्लीएबल होता है, जो कि रेसिस्ट करता है कंप्रेशन को। जो टिश्यू के जो सेल होते हैं, एग्जाम्पल कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि इनक्लोज रहता है, बंद रहता है स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम। जो हमारा मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो होता है वो वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में होता है, जो रिप्लेस करता है बाय बोन्स इन एडल्ट्स। जो एडल्ट्स के बोन्स होते हैं उससे वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। जो हमारा कार्टिलेज है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, नोज के टिप पर, ईयर जॉइंट्स के बाहर, between adjacent bones of the vertebral column, limbs or hands in adults. Bones have a hard and non-pliable ground substance rich in calcium, salts and collagen fibers which give bone its strength. जो हमारा बोन है उनके पास हार्ड और नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो रिच इन कैल्शियम से रिच होता है, साल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स, मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है कैल्शियम, और कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन, जो कि क्या करता है बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ये क्या है, ये मेन टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम में बनाते हैं, मतलब वो प्रोवाइड कराते हैं कि किस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होना चाहिए। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। जो हमारा बोन है वो सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टर, जो एकदम सॉफ्ट वाले टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स को। द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूनी। जो हमारा बोन सेल्स है जैसे कि ऑस्टियोसाइट्स, वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, लैक्यूनी में। लिम्ब बोन्स सच एज
the long bones of the legs, serve weight bearing function. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements. ये इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? स्केलेटल मसल के साथ, जो कि अटैच रहता है ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, मतलब कि मूवमेंट करने के लिए अटैच रहता है उनके साथ। द बोन मैरो इन सम बोन्स इन द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो का काम है, बोन मैरो कुछ बोन्स में कहाँ प्रेजेंट रखता है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स के साइट पर। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो हमारा ब्लड है वो फ्लूइड मतलब तरल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्रेजेंट होता है हमारा प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ये जो होते हैं हमारे मेन टिश्यू होते हैं वेरिएंट्स, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं।